हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डे 7 ऑफ अवर मैजिकल प्रैक्टिसेस। अगर आप डेली 7 डेज से मैजिकल प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हो, ग्रैटिट्यूड फॉलो कर रहे हो, तो अब तक तो आपको अपनी लाइफ में विजिबल रिजल्ट्स दिखना शुरू हो गए होंगे, क्योंकि 7 दिन इनफ है यार। 7 days आर इनफ टू सी द रिजल्ट्स फ्रॉम ग्रैटिट्यूड, क्योंकि ग्रैटिट्यूड इतना ज्यादा पावरफुल है ना। मैंने खुद जब स्टार्ट किया था पहली बार, तो विद इन 7 डेज ही मुझे काफी सारे मेरे मैनिफेस्टेशंस कंप्लीट होने लग गए थे, क्योंकि उससे एनर्जी हमारी बहुत इजी हो जाती है और हम ब्लेसिंग्स की तरफ फोकस करने लग जाते हैं, तो और ज्यादा ब्लेसिंग्स हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होने लग जाती है। तो आज की बहुत सुंदर प्रैक्टिस है। आपको ये करना है कि जो एक एरिया डिसाइड करना है आपकी लाइफ का, जो भी आपको लगता है कि आपको उसमें इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। कोई भी एरिया ले लो जो आपको ऐसे लग रहा है कि ये ठीक होना चाहिए यार, इसमें थोड़ा अच्छा चलना चाहिए। अब वो एरिया कोई भी हो सकता है, मनी हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, आपका जॉब हो सकता है, जो कोई भी एरिया है जहाँ फिलहाल अनबन चल रहा है, या तो फिर फिलहाल आपको उतना सही से स्मूथली नहीं चल रहा है वो चीज, तो वो चीज लेनी है। ठीक है, अगर आप जॉब के बारे में लेते हो, अगर फिलहाल किसी के पास जॉब नहीं है सपोज, तो आपको 10 ऐसी चीजें लिखनी है उस एरिया के बारे में जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। अब ये थोड़ा हार्ड होगा, क्योंकि अगर मेरे पास वो चीज है नहीं ना, तो मैं लैक ट्रांसमिट करती हूँ, यार ये नहीं है मेरे पास, ये नहीं है, ये नहीं है, ऐसे होना चाहिए था, वैसे होना चाहिए था। तो उससे ये होता है कि वो एनर्जी और ज्यादा बुरी बुरी होती जाती है, ज्यादा कंप्लेनिंग होती जाती है, और फिर वो एरिया अच्छा होने की जगह ना खराब हो जाता है। तो अभी आपको ये करना है, एक कोई सिचुएशन जो आपको इम्प्रूव करनी है अपनी लाइफ में, उसको लेना है, शांति से बैठना है, और उसके रिगार्डिंग 10 चीजें जो अच्छी चीजें हैं जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो, वो लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल क्या, मैं एक बताती हूँ आपको, सच में ये चीज हुई थी मेरे साथ। जो हमारे कजिन्स थे ना, हम लोग बचपन में बहुत मिलते थे, बहुत खेलते थे, तो सब कुछ बहुत सुंदर चल रहा था। और जैसे जैसे हम लोग बड़े हो गए ना, तो फिर छुट्टियां नहीं मिल रही है, सब अपने अपने काम में बिजी है, फैमिलीज इतना मिक्सअप नहीं हो पा रही है, सब ऐसे ऐसे हो गया था जैसे वो जो था ना बचपन का बॉन्ड, वो खत्म हो चुका है। तो जब भी ऐसे वैकेशंस वगैरह होते थे, जब भी ऐसे कुछ होता था, फंक्शंस है, कुछ है, तो ऐसा लगता था यार बचपन वाली चीज ही नहीं रही है इस चीज में। क्योंकि जब सब मिलते हैं ना, आप अपने एज के लोगों से मिलते हो, अपनी फैमिलीज वगैरह होती है, तो फिर लगता है कि हाँ चलो घर जाने में मजे आ रहे हैं, तो फिर बचपन वाला फील है कुछ तो, जो कि खत्म हो चुका था। मतलब हमारे केस में तो पूरा ही खत्म हो चुका था, बस हम लोग फोन पे कभी बात कर लिए, कभी कुछ काम है तो बात कर लिया, ये वो कनेक्शन फील नहीं होता था। और जब फेस्टिवल्स आते थे, तब हम वो वो वाले मोड में चले जाते कि यार बचपन में सब कुछ कितना सही था, हम लोग कितने मजे करते थे। तो फिर यही एक चीज को लेके मैंने डिसाइड किया कि इस चीज के बारे में ग्रैटिट्यूड देते हैं। तो फिर 10 ऐसी चीजें ली जो सच में फील करती है कि हाँ भाई, हम हमारी दोस्ती, हमारी फ्रेंडशिप, हमारा जो बॉन्ड था कजिन्स वाला, वो कितना परफेक्ट था पहले। फिर वो करते करते ऐसे ही कभी सोच ले कि यार बहुत सुंदर था, ये ऐसे होना चाहिए था, फिर हम लोग मिलेंगे, फिर किसी के घर में पार्टी करेंगे, ऐसे वाला। तो ये करते करते जो मेरी कजिन है, उसने खुद से पता नहीं, ऑल ऑफ अ सडन उसको कहाँ से ये आइडिया आया, उसने खुद से हमारा एक ग्रुप बनाया, हम लोगों का, हम 4 लोगों का, हमारे कजिन्स वाला एक ग्रुप। और उस ग्रुप से हम लोग इतना ज्यादा कनेक्ट हो गए ना कि दिन भर में जो हो रहा है हम लोग बता रहे हैं एक दूसरे को, कब मिलना है, कैसे मिलना है, वो सब प्लान हो रहा है वहां पे। अब हम लोगों को ना ज्यादा वो कनेक्शन फील होता है कि यार हम जो है हमारी लाइफ जैसे साथ में जी रहे हैं, जैसे हम लोग मजे कर रहे हैं, हम लोग शेयर कर पा रहे हैं चीज एक दूसरे से। तो जो हमारा बॉन्ड था, जो बहुत दिनों से ऐसे बंद हो चुका था, जैसे कुछ था ही नहीं, कोई मजे ही नहीं थे, वो अचानक से ग्लो अप हो गया। वो अचानक से हम लोग फिर से वैसे ही बातें करने लग गए जैसे हम लोग बचपन में किया करते थे। तो ग्रेटिट्यूड सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। आपको ऐसे फिजिकली कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है कि हाँ चलो मैंने कॉल कर दिया है तो फिर मैं वहां मिलने चला गया। अगर आपको पॉसिबल है तो ऑब्वियसली यू कैन, पर अगर आपको ऐसे लग रहा है कि ये सिचुएशन उतनी ठीक नहीं है, आपको खुद से कुछ नहीं करना चाहिए, सिंपली ग्रेटिट्यूड लिखो। उस एरिया को लेके 10 ऐसी चीजें लिखो जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो, जिसके लिए आपको लगता है कि अब आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अब आप किसी से, आप कोई भी एक एरिया, पर्टिकुलर एरिया लेके लिख सकते हैं।
और उसको इम्प्रूव अपने आप होगा, वो इम्प्रूव, और वो हो रहा है कि नहीं, ग्रेटिट्यूड वर्क कर रहा है कि नहीं, ये ऐसे पता चलेगा कि वो एक्सरसाइज करने के बाद आपको क्या फील होता है। मतलब आपको अंदर से लाइट फील होगा, हैप्पी फील होगा, तो उस फीलिंग से आप समझ जाना कि हाँ ये चीज काम कर रही है। और प्लस और एक चीज, एक चैलेंज है आपके लिए, आज पूरे दिन में आपको निगेटिविटी से दूर रहना है। मतलब जो भी आपका डेली आपके डोमिनेंट थॉट्स थे उनको आपको ऑब्जर्व करना है, और जैसे ही आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आता है ना, आपको उसको रोक देना है, ठीक है, आपको नहीं सोचना है उसके बारे में। ट्राई करना कि दिन भर में आप नेगेटिव ना सोचो, और अगर बीच में आ ही गया आपको कोई नेगेटिव थॉट किसी भी सिचुएशन को लेके, तो आपको उसको आधे में रोक के ना बोलना है कि हाँ पर मैं ग्रेटफुल हूँ कि आज मुझे बहुत बढ़िया कॉफी मिली, हाँ पर अच्छा हुआ कि आज मुझे जल्दी ऑटो मिल गया। जो भी चीज आप जिस भी किसी नेगेटिव सेंटेंस को कंप्लीट करने जा रहे हो ना, उसको बीच में रोकना है, और जो अच्छा हुआ होगा ना उससे उसको कंप्लीट करना है। तो ये आपके लिए बढ़िया सा इंटरेस्टिंग सा चैलेंज है कि दिन भर आपको नेगेटिविटी से दूर रहना है। और ये चीज आपको प्रैक्टिकली दिखाने के लिए मैं आपको एक पीडीएफ डाल रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, जिसको आपको प्रिंट निकाल सकते हो आप उसका, और उसको ना टिक करना है कि उसमें एरियाज दिए गए होंगे, करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, मनी, जिस भी किसी एरिया के बारे में आपने दिन भर में निगेटिव सोचा, बोला, आपको टिक करना है। और ये ऑनेस्टली करना है आपको, अपने आप से आपको सच बोलना है कि हाँ मैंने इस बारे में नेगेटिव सोचा था, ये किया था, वो किया था, ठीक है। दिन भर में जितनी भी बार करो उतने उसमें टिक करने हैं। और फिर शाम को आपको ना देखना है, खुद को एनालाइज करना है कि आपने कितनी बार उस एरिया को कोसा है दिन भर में। और फिर तब देखना आप खुद कि सबसे ज्यादा जो आपके लाइफ में करंटली जो चीज आपको लग रही है कि उसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, वो चीज वही होगी जिसको लेके आप ज्यादातर नेगेटिव सोच रहे थे दिन भर में। तो ये चीज आपको खुद एनालाइज करनी है कि किस तरह से आपके खुद के थॉट्स, आपका सेल्फ टॉक आपकी लाइफ को अफेक्ट करता जा रहा है। तो ये एक्सरसाइज करने के बाद आपको शाम को अपने आप को एनालाइज करने के बाद कमेंट्स में बताना है कि किस एरिया में आपको सबसे ज्यादा इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो मुझे लगता है आपकी आप आज की एक्सरसाइज काफी एंजॉय करोगे, उसमें आपके लिए एक चैलेंज भी है और आपको एक अपॉर्चुनिटी भी है उस चीज को ठीक करने की। तो ऑल द बेस्ट।